देखिए इस एक्सरसाइज में हमारा जो ये सवाल है ये कैसे किए जाते हैं। देखिए इन सवालों में क्या होता है, दो इक्वेशन दी होंगी। पहली को देखो मैं लिख ले रहा हूँ a1x b1y इक्वल c1, ये दी होगी। और दूसरी दी होगी a2x b2y इक्वल होगी c2। तो सारे सवालों में देखो एक ही मेथड हम लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझते चलो। हमें कोई भी एक चूज करनी है, क्वेश्चन 1 या 2 कोई भी एक चूज कर लेंगे। समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक को ले सकते हैं, कोई भी ली जा सकती है, वो हमारी चॉइस रहेगी। तो मैंने लिया है a1x b1y इक्वल c1, यानी 1 वाली ली है। अब इससे क्या होता है, मेरा अगला वर्ग एक से y किसी एक का वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां से आप x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस रहेगी। तो हम यहां से निकालेंगे y का मान। तो क्या होगा, देखो आपको करना क्या होगा, x या y का मान निकालना है। तो मैंने यहां पर ये वाला देखो, इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ b1y बराबर क्या आएगा, c1 माइनस का a1x, और y का मान आएगा c1 माइनस का a1x अपॉन में b1, और इससे इक्वेशन 3 बनाएंगे। ठीक है, अगला वर्ग मेरा क्या होगा, ये वाली वैल्यू अगर मैं 1 से निकाला हूं तो 2 में रखा जाएगा इसका मान, और 2 से निकाला तो किस में रखा जाएगा। तो जिस समीकरण को लेकर चले थे उससे छोड़ अन्य समीकरण में वैल्यू रखने पर क्या होगा, ये वैल्यू किसमें रखी जाएगी। देखिए वैल्यू हम रखेंगे, जैसे मैं ये लेकर चला था समीकरण 1, ये 1 को लेकर चला था तो वैल्यू किसमें रखेंगे, 2 में। और आप 2 को लेकर चलेंगे तो 1 में रखेंगे। अब इसे रखने पर क्या होगा, y की जगह पर ये वैल्यू हर जगह रखते जाएंगे तो y पूरी समीकरण से गायब हो जाएगा। अब फिर इसे सॉल्व करने पर x की वैल्यू निकल आएगी, वो वैल्यू हम समीकरण 3, 2 या 1 कहीं भी रख दे, बची हुई सेकंड वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, तो यही मेथड आपको पूरे सवालों में लगाना है। देखिए पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर में 14 दिया है, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर में 4। तो ये क्वेश्चन 1 बना ली, ये 2 क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। अब आप देखिए, हमने अभी आपको बताया था हम समीकरण 1 या 2 किसी एक को लेंगे, तो हम ले रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, x प्लस वाई बराबर में आएगा 14। अब हम क्या करेंगे, ऐसे y का मान निकालेंगे, y बराबर आ जाएगा 14 माइनस का x, और इसे समीकरण बनाएंगे 3। और मैंने आपको बताया था अगर समीकरण 1 से लेंगे तो ये वैल्यू हम 2 में रखेंगे, और 2 से लेंगे तो समीकरण 1 में। ये लिया किससे है मैंने, समीकरण 1 से, तो कहाँ वैल्यू रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। 2 है क्या, x माइनस, अब y की जगह देखो ये लिख देंगे, यहाँ y दिया है और y के इक्वल ये वैल्यू रखनी है, तो y की जगह लिखेंगे हम 14 माइनस का x, और इक्वल कितना है 4, यानी 4। अब देखो ब्रैकेट ओपन करो, x माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये दोनों x है तो ये जुड़कर कितने हो जाएंगे, 2x, और ये 14 इधर माइनस का है, इधर जाकर हो जाएगा प्लस का। 14 और 4 18, यानी 14 4 18, और 2x, x की वैल्यू निकालनी है तो 18 टूट जाएगा डिवाइड में, बचेगा कितना 9। तो ये वैल्यू आ गई x की। अब मैंने कहा था ये वैल्यू में 1 2 3 किसी में रख दूं, मैं सबसे इजी 3 में रखना रहता है, तो कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर y 14 माइनस x
14 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 9, तो क्या बचेगा अतः एक्स की वैल्यू कितनी आई है 9 और y की वैल्यू जो आई है 5। यही आंसर है मेरा। देखिए अगला सवाल जो है मेरा s माइनस टी बराबर में 3 दिया है, ये समीकरण 1 रहेगी। s बटे 3 t बटे 2 बराबर 6। अच्छा इससे हम क्या करते थे समीकरण यही हम बना सकते हैं 2, या आगे जाकर हल करके भी 2 बना सकते थे। अब हम क्या करेंगे देखो इसमें हम इससे भी ले सकते हैं और इससे भी। हम लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 लेने पर क्या होगा s बटे 3 t बटा 2 बराबर 6। देखो मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन में इनके लासा से गुणा कर दो, सबसे इजी ट्रिक ही रहती। लासा आएगा 6, तो 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करोगे 3 से भाग हो जाएगी तो यहाँ बचेगा 2s, यहाँ 2 से भाग हो जाएगी 6 ऊपर आएगा तो बचेगा 3t और 6 छंग 36। अब क्या होगा तो 2s, यहाँ 36 और ये आएगा माइनस का 3t। ये देखो इधर प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा 2s, यानी ये 2 जो है ये भाग में ले जाएंगे तो क्या बचेगा s 36 माइनस का 3t बटे में जाएगा 2, समीकरण नंबर 3। देखो यही हम अगर 1 से लेते तो समीकरण 3 तो बहुत इजी बन जाती, मगर वो जब वैल्यू यहाँ पर रखते तो आपको थोड़ा अजीब लगता है हल करने में। ठीक है, ये देखो बहुत इजी थी, एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है 3 प्लस का t, यहाँ हम रख देते। पर मैंने ये इसलिए ऐसा नहीं किया कि आपको ये सॉल्व करना थोड़ा अजीब लगता है। तो हम क्या करेंगे ये वैल्यू रखेंगे अब किसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा एक है क्या s, तो s की जगह वैल्यू लगाते चल रहे हैं, s की जगह वैल्यू लगाएंगे हम 36 माइनस का 3 अपॉन 2, 36 माइनस का 3t बट्टे में 2 और बाद में माइनस का t बराबर में क्या दिया है 3। यहां मैं क्या करूंगा तिरछे गुणा कर दूंगा, तो यहां मैं 2 से पूरी समीकरण को गुणा कर सकता हूं। ठीक है, लासा यहाँ 2 होगा, 2 से गुणा कर दो, तिरछी कर दो, तिरछी कर दे रहे हैं तो 36 माइनस का 3t और तिरछी गुणा होगी तो 2t आ जाएगा और ये पूरे के डिवाइड में आ जाएगा। देखो इसकी इससे गुणा होती है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2t, जब ये भी माइनस ये भी माइनस दोनों माइनस ही रहेंगे जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3 और 2 कितना हो जाएगा और बराबर में 3। देखो ये आएगा अगली लाइन में 36 3 और 2 5t और ये इधर जाएगा गुणा में आएगा तो 3 दूनी 6। अब देखो ये माइनस का 5t 6, ये इधर जाकर माइनस का 36, जब घटाएंगे तो माइनस का बचेगा भाई, माइनस का ज्यादा है, ज्यादा किसका है जितना ज्यादा है वही बच जाएगा। 36 है ये 6 तो 30 ज्यादा था, माइनस का ज्यादा तो माइनस का बचेगा और यहाँ है माइनस का 5t, तो माइनस से माइनस t का मान निकालेंगे। क्या करेंगे तो t इक्वल आ जाएगा 30 अपॉन 5, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, तो t का मान कितना आ गया समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 है क्या s बराबर 36 माइनस का 3t बटे में 2, 36 3 t का मान कितना आया है 6 बटे में 2, 36 3 18 बटे में 2, तो 36 से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा 18 और भाग देंगे क्या आ जाएगा 9। अतः s का मान जो आया है 9 और t का मान आया है 6, यही वैल्यू आ गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड, क्या कह रहा है 3x माइनस का y इक्वल 3, 9x माइनस 3y इक्वल 9। अच्छा एक चीज आप देखिए बहुत ध्यान से, ये देखने से हमें कैसी रेखा लग रही है। देखिए ये रेखा जो है पहली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो देखो पूरी की पूरी सेकेंड बन रही है। और मैंने बताया था पर ऐसी कंडीशन में कि जब पहली इक्वेशन को पूरे से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी एक अक्षर से ये नीचे वाली मिल रही हो या डिवाइड करने पर भी मिल रही हो तो ये लाइन कैसी होती है? संपाती। और इन लाइनों के अनेक हल होते हैं, कोई एक हल होता नहीं है। तो इसका हल नहीं निकालना, हमें केवल क्या दिखाना है? सिंस दोनों रेखा संपाती है। कैसी है? अतः यहां अनेक हल प्राप्त होते हैं। अब हम क्या करेंगे? देखो समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 3। अच्छा अब मैं यहां रखूंगा y, तो ये y देखो माइनस का इधर ले जाऊंगा तो यहां बचेगा 3x बराबर 3 प्लस का y। अब ये 3 लाऊंगा मैं इधर तो 3x माइनस का 3 बराबर क्या आ गया? y। अब उल्टा लिख दो, y इधर कर लो, 3x माइनस का 3 इधर कर लो। याद कर लो ये रूल, अगर दोनों चीजें इधर की उधर की जाए तो साइन बदला नहीं जाता है, ठीक है? क्योंकि ये देखो इक्वल इधर की उधर हो गई, बस है तो इक्वल ही। बाई के इक्वल इतना इधर लिख दिया, ऐसे दिखा दो इसके इक्वल भाई, तो बात तो वही है। तो अब देखो हमें क्या करना है, यहां पर केवल आपको अब थ्योरी लिखनी है, इसलिए यहां x के अलग अलग मान रखने पर y का अलग अलग मान प्राप्त होता है। देखिए अगला सवाल जो मेरा दिया है 0.21 प्लस 0.3 वाई बराबर 1.3, कितना नंबर 1। और दूसरी दी है 0.4 एक्स प्लस 0.5 वाई और बराबर में दिया 2.3, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग पता नहीं ऐसा क्या है इस सवाल में कि पॉइंट देखकर ये मुझसे नहीं होगा, तो इसका सॉल्यूशन जो है हम पॉइंट के बिना करना सिखा रहे हैं आपको। वैसे तो हम पॉइंटों में भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बस ये भय है आपका कि मुझसे नहीं होगा, तो जो आपको लग जाएगा मुझसे नहीं होगा वो तो फिर होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम इसका भय खत्म करेंगे। वो कैसे खत्म होगा? ये पॉइंट हटाओ, हट जाएगा। कैसे हटेगा? देखो यहाँ पॉइंट के बाद में एक डिजिट और एक, यानी समीकरण 1 में कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी? 10 से। अच्छा समीकरण 2 में भी तो मुझे दिख रहा है कि एक एक ही पॉइंट है सबके बाद में, पॉइंट के बाद जो डिजिट है एक ही है, तो हम 1 व 2 दोनों में करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर देखो जो नई कंडीशन मिलेगी, यहां आ जाएगा 2.0 और 2 के बाद में पॉइंट है, फिर जीरो, तो जीरो लास्ट में कोई, देखो ये है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 ही हो जाएगा 2.0 और लास्ट में इसकी कोई वैल्यू होती नहीं। तो हम इसे केवल क्या लिखेंगे? 2x। ऐसे यहां लिखेंगे हम 3y और यहाँ 130 आएगा, एक के बाद दशमलव यानी 13.0, तो 13 आ जाएगा। इसे क्वेश्चन बना लेंगे हम 3। अच्छा अब देखो यहां आ जाएगा 4x 5y और ये आ जाएगा 23, क्वेश्चन नंबर। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन में बदल गया आपका, तो जैसे हम वो करते थे वैसे ही अब इसे कर सकते हैं। क्या करेंगे? समीकरण 3 से, या समीकरण 3 को लेने पर, तो समीकरण 3 लेने पर क्या आएगा? 2x 3y बराबर आएगा 13। y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 3y बराबर क्या आ जाएगा? 13 और ये प्लस का 2x इधर जाकर माइनस का 2x, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस का 2x, तो ये 3 मल्टीप्लाई में था, चला जाएगा डिवाइड में। इक्वेशन नंबर। अब आपको मैंने बताया था कि अगर मैं 1 से लूंगा तो 2 में रखूंगा, 2 से लूंगा तो 1 में रखूंगा।
अच्छा इस कंडीशन में मैंने 3 से लिया है तो मुझे किस में रखना चाहिए? 4 में। मैं 4 में भी रख सकता हूँ, 4 और ये 2 एक ही समीकरण है, इसमें मल्टीप्लाई करके ही तो ये बनी है, तो मैं इसमें भी रख सकता हूँ, मगर ये फिर से कठिन हो जाएगा 2, तो 2 में ना रखकर हम कहाँ रखेंगे? 4 में। तो समीकरण 4 में रखने पर, अच्छा 4 कह क्या रही है मेरी? 4 कह रही है 4x प्लस का 5 बाई। अब बाई की जगह ये पूरी वैल्यू रख दी जाएगी। बाई की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस का 2x 3 और इक्वल में अब देखो क्या दिया है? 23। अच्छा देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या कराया था? क्रॉस मल्टीप्लाई की थी। क्या की थी? तो ये भी उस ट्रिक से कर सकते हैं, मगर अब हम इसमें वो ना ट्रिक अपना कर दूसरी अपना रहे हैं कि आपको अलग अलग ट्रिक्स याद हो जाए। देखो यहां मैं कर सकता हूं, पहले 5 से अंदर मल्टीप्लाई, फिर 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैं क्या करूंगा? 3, देखो इसका एलसीएम 3 आ गया, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? 3, तो लासा कितना आएगा? तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से 3 से गुणा करने, जैसे यहां गुणा करो यहां क्या आ जाएगा? देखो ये हो गया 12, 3 आएगा गुणा में, और 3 पहले से है, तो ये 3 ऊपर वाले 3 को क्या करेगा? काट देगा। तो यहां पर केवल क्या बचेगा? 5। 13 माइनस का 2, और ये आ जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करो आप, तो ये 12x 13 बचे 65 और 5 दूनी 10, यहां आ जाएगा 6 9। अच्छा 12x प्लस के 10 के माइनस, तो 12 से 10 घट जाएगा, यहाँ कितने x बचेंगे? अच्छा ये 69 इधर और ये 65 प्लस इधर है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? तो 2x की जो वैल्यू आएगी यहाँ क्या बचेगी? देखो 4 बचेगी। अच्छा x की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? किसमें रखेंगे हम? समीकरण 5 बनाई थी मैंने, तो कहाँ रखेंगे हम? वैसे हम ये वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5 किसी में भी रखकर सॉल्व कर सकते हैं, बस सबसे इजी जो पड़ेगी वो कौन सी पड़ेगी? 5। तो समीकरण 5 में रखने पर 5 क्या थी? y इक्वल टू 13 माइनस का 2x अपॉन 3। 13 2x की वैल्यू आई है 2, तो 13 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, और 13 से 4 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। जब 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 प्राप्त होता है। तो देखो y की वैल्यू प्राप्त हो गई, 3 आई है, और x की पहले ही 2 निकल चुकी है। अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 क्या कह रहा है? अंडर 2x और 3y इक्वल 0, और दूसरा कह रहा है अंडर 3x माइनस का अंडर 8 बाई इक्वल 0। समीकरण 1 व 2। अब देखिए हमें लगानी विधि है आपकी प्रतिस्थापन, तो फिर हम कौन सा लें? समीकरण 1 या 2? भाई कोई सा ले सकते हैं हम, 1 या 2, यहाँ कौन सा लेना सही रहेगा? 1 ले लें, चलो 2 ले लें, चलो समीकरण 2 से अंडर 3x माइनस का अंडर रूट 8 बाई बराबर क्या आएगा? देखो अंडर रूट 3x, ये देखो इधर माइनस का, इधर जाकर हो जाएगा प्लस का। अच्छा ये अंडर 3 जो मल्टीप्लाई में है ये अब जाएगा डिवाइड, तो अंडर 8 बटे में अंडर रूट 3 बाई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे? ये वैल्यू मैंने किससे ली है? सेकंड से, तो रखेंगे किसमें? तो समीकरण 1 में रखने पर अंडर 2x अंडर 3y बराबर 0। अंडर 2x का मान कितना है? अंडर 8 बटे अंडर रूट 3 बाई, और ये है अंडर 3 बाई बराबर क्या आएगा? देखो 8 दूनी, तो अंडर रूट में हो जाएगा 16
बट्टे अंडर रूट 3 बाई और अंडर 3 बाई बराबर क्या आएगा 0 देखो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और अंडर 16 की वैल्यू आती है 4 इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रूट का 9 और उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है। तो यहां से एक चीज आपको और याद कर लेना चाहिए कि जब भी मल्टीप्लाई होती है सेम संख्या के वर्गमूल की तो वो वर्गमूल का निशान हट जाता है। ठीक है, रूट का साइन हट जाता है। जैसे अगर मैं निकालू √2 मल्टीप्लाई बाई √2 तो क्या आएगा। ठीक है, केवल ये हटाकर लिख दिया जाता है। क्यों कि 2 के मल्टीप्लाई 4 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालू तो 2 ही तो आता है, तो ये सीधे लिख दिया करो। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये पूरे के डिवाइड में आ जाएगा। इक्वल क्या है मेरा, ये जाएगा इधर 0 से मल्टीप्लाई होगी और ये 4 और 3 अब 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 अब बाई 7 जो जाएगा डिवाइड में और 0 को किसी से भी डिवाइड दो तो वैल्यू क्या आती है। तो y का मान कितना आ गया, कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर x का मान कितना दिया गया है, x बराबर दिया है √8 बटे √3 और y का मान कितना है और 0 से अभी बताया मैंने आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो 0 ही आता है। तो x का मान भी कितना आ गया अतः x का मान 0 आया है, y का भी 0 आ गया। 3x अपॉन 2 माइनस का 5/3 इज इक्वल टू माइनस का 2। अच्छा आप देखिए ये जो है मेरा अंश और हर में सवाल आ गया। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में। तब हमें क्या करना है, ये ज्यादा इजी कर लें, ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। और अभी मैंने आपको पीछे के क्वेश्चंस में बताया था ऐसी कंडीशन में एलसीएम से पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दो, इजी हो जाएगा। तो इनका एलसीएम आएगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करने पर तो क्या आएगा। देखो यहाँ 6 था जैसे ही मल्टीप्लाई होगी, बहुत ध्यान से समझो। यहाँ 3/2 और 6 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा 3 और 3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 9। ऐसे ही देखो अब अगली कंडीशन दी है 5/3 तो यहाँ बचेगा 2, 5 2 जा 10 और 12 आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन बन गई 1। अब क्या होगा, सेकेंड कंडीशन उन्होंने दी है x/3 y/2 13/6। देखो इन तीनों का एलसीएम देखेंगे जो कि 6 ही आता है तो फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से गुणा करने पर देखो जैसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइड होगा तो ऊपर बचेगा 2, यहां पर आएगा 3 और ये 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो विधि जो मुझे लगानी है प्रतिस्थापन लगानी, तो फिर वही रूल, या तो समीकरण 1 को या तो 2 को लेंगे। हम यहाँ 2 को ले रहे हैं, कौन सी लेंगे तो समीकरण 2 से। अच्छा 2 है क्या मेरी, हम एक काम और कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में, और समीकरण 2 ना बनाते हम सीधे इसे 3 में कन्वर्ट कर सकते थे। कैसे कर देते हैं, हम इसी को आगे सॉल्व करते जाते हैं और फिर वहां पर समीकरण 2 लिखते जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आज उसी से करा रहा हूं आपको, समीकरण 2 नहीं ले रहा हूं। ठीक है, यहां क्या होगा 3y 30 माइनस का 2x। अब मैं क्या करता, जैसे अभी लेता मैं समीकरण 2 से, फिर ये लाइन फिर से नोट करता, फिर अगली लाइन तो ये आती भाई 2x इधर था, इधर जाकर माइनस का हो जाता। फिर मैं क्या करता, ये 3 यहां मल्टीप्लाई में ये चला जाता डिवाइड में। ठीक है, 13 माइनस 2x/3 और इसे मैं बना देता समीकरण 3। तो इसे 3 ना बनाकर मैं क्या बना दे रहा हूं, कि मैंने 2 बनाई नहीं, सीधे उसे कन्वर्ट कर दिया 3 में। तो ये अब समीकरण जब 2 बनी नहीं तो उसका नाम क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर 2 ही समीकरणें बची है, तीसरी कोई वैल्यू रखने के लिए है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू किस में रखेंगे हम, 1 में रखने पर हो क्या जाएगा। देखो 9x माइनस का 10y, तो 10 ऐसे रहेगा, y की वैल्यू लगा दो 13 माइनस का 2x/3
हाँ इक्वल कितना आएगा माइनस का 12। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले ये 10 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 9x ऐसे ही रहेगा, यहां हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 130 माइनस का 20 और ये 3 यहाँ पर है माइनस का 12। मैं 3 से पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्या करूंगा या क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, तो क्रॉस से ही कर ले रहा हूं। चलो 9 3 जा 27, ये बचा माइनस का 130 माइनस का 20 x और पूरे के डिवाइड में आ गया 3 माइनस का 12। अब ये इधर जाकर मल्टीप्लाई में आएगा, यहां देखो होगा क्या 27x माइनस का 130, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाएगा 20x और ये 3 डिवाइड इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये दोनों प्लस के हैं, ऐड होकर कितना हो जाएगा 47x और ये इधर जाकर माइनस का 36 ये और माइनस का 130 इधर आकर क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस से इधर जाकर यहाँ जाएगा प्लस का 130, घटाएंगे क्या होगा भाई, यहाँ देखो 0 से 6 जाएगा, देखो बड़ी से छोटी चीज घटाई जाती है ना, बड़ी वैल्यू ये रही तो 0 से 6 जाएगा तो क्या आएगा 4, यहाँ बचा है 2 से 3 जाएगा नहीं, ये वाला इधर लाएंगे तो 12 में से जैसे ही घटाएंगे, सॉरी 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये आ गया प्लस का 94 और ये है मेरा 47x। अब ये जाएगा डिवाइड में, तो देखो x का मान क्या निकल कर आएगा मेरा 94 डिवाइड बाई 47 और वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू कितनी आई निकल कर 2। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। हम किसी में रख सकते हैं, जो इजी लग रही है वो 2 ही लग रही है, तो समीकरण 2 में रखने पर है क्या समीकरण 2, y इक्वल में 13 माइनस का 2x और बटे में 3, 13 2 गुणा 2 बटे में 3, 13 माइनस का 4 बटे में आएगा 3, 9 बटे में 3 और ये कितना आ गया 3। अतः x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 3।